धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी, प्रेमियों के काज आप सवारे। सच्चा सौदा दरबार में महीने वाला सत्संग था। सत्संग के बाद फैफाना गांव के प्रेमियों ने शावन शाही मस्तानी मौज के आगे हाथ जोड़कर बेनती की कि फैफाना गांव में सत्संग रखें। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, चलेंगे। दिन मुकर्रर हो गया। शाह मस्ताना जी साधुओं को अपने साथ लेकर गांव फैफाना पहुंचे। गांव के प्रेमी रात दिन दरबार में रहते, अपने खेतों में नहीं जाते थे। लगभग 5-6 दिन हो गए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, आज शाम को 4 बजे एक मीटिंग करेंगे। सब प्रेमी शाम को डेरे में आ जावें। प्रेमी हुक्म अनुसार डेरे पहुंच गए। शाह मस्ताना जी फरमाने लगे, जब से हम आए हैं आप न खेतों में जाते हो न कोई घर का काम करते हो। हम सच्चा सौदा दरबार वापस चले जाएंगे। प्रेमी पंडित मोहनलाल हाथ जोड़कर कहने लगा, शहंशाह जी, हम आपका कहना मानकर खेतों में चले जाएंगे। हमारे से काम तो होगा नहीं, दिन थोड़ा बाकी है। वह प्रेमी अपने अपने खेतों को अपने ऊंट लेकर चले गए। खेतों में पहुंच गए। उधर से दरबार में स्टेज लग गई और प्रेमियों ने भजन बोलने शुरू कर दिए। लाउड स्पीकर की आवाज प्रेमियों के खेतों में सुनाई दे रही थी। प्रेमियों से खेतों में कुछ काम तो हुआ नहीं, वैसे ही वापस आ गए। मोहनलाल पंडित ने डेरे के आगे जो कैर था उससे ऊंट की डोरी लपेट दी। गांठ नहीं लगाई। शहंशाह जी स्टेज पर विराजमान थे। पंडित मोहनलाल शहंशाह जी के सामने जाकर बैठ गया। लगभग 2 घंटे बाद अंतर्यामी मौज पंडित मोहनलाल से कहने लगी, पुत्र, जब तक तेरे को लज्जत न आवे सत्संग से उठना नहीं। तेरा ऊंट भी मस्ताना बांधेगा। शहंशाह जी सूक्ष्म रूप में ऊंट को साथ लेकर मोहनलाल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। मोहनलाल की धर्मपत्नी ने किवाड़ खोला। पहले बागड़ में रिवाज थी कि बागड़ की औरतें मुंह ढककर रखती थी। शहंशाह जी को देखकर अपने मुंह पर पल्ला ले लिया और शहंशाह जी ने ऊंट खूंटे पर बांध दिया और वापस आ गए। सत्संग रात के लगभग 3 बजे तक चलता रहा। सत्संग की समाप्ति के बाद जब शहंशाह जी गुफा में चले गए तो मोहनलाल ने नारा लगाया। तब उसको ऊंट की याद आई कि ऊंट कहीं भाग न गया हो, क्योंकि ऊंट मस्ती करता था। मोहनलाल दौड़कर घोड़े की पाल पर चढ़ा। कहीं से आवाज आती हो, ऊंट किसी को मारता हो तो जाकर छुड़ाऊं। एकांत भरी रात थी, कहीं से कोई आवाज न सुनाई दी। मोहनलाल के दिल में ख्याल आया, पहले घर चलें फिर ऊंट को ढूंढेंगे। जब मोहनलाल घर गया, कुंडा खड़खड़ाया तो धर्मपत्नी ने कुंडा खोला। ऊंट सामने खड़ा था। यह खेल देखकर मोहनलाल हैरान हो गया। धर्मपत्नी से पूछने लगा, यह ऊंट कौन बांध गया है? धर्मपत्नी ने कहा, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ऊंट लेकर आए थे। वह ऊंट बांध कर चले गए। जब ऊंट बैठ गया तो मैंने बोरा उतार लिया। फिर उसको धर्मपत्नी ने खाना खाने के लिए कहा तो पंडित मोहनलाल ने उत्तर दिया कि जो सतगुरु मेरा ऊंट बांध सकता है मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं जाकर खाना भी खा लूंगा। वह नारा लगाता हुआ डेरे की ओर चल दिया। अपने सेवक की आपे राखे जी, आपे लाज रखाए। यहाँ यहाँ काज किरत सेवक की, ता ता उठ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।